हेलो फ्रेंड्स, क्विकलेट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग जेईई नीट रिवीजन सीरीज में बॉन्ड एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज मैं आपको एक ऐसा टेक्निक दूंगा इस टॉपिक के ऊपर कि किसी भी लेवल का प्रॉब्लम आप एकदम ईजीएस्ट वे में बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बॉन्ड एंगल होता क्या है? द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड, दो एडजेसेंट बॉन्ड के बीच के एंगल को वी कॉल इट बॉन्ड एंगल। एडजेसेंट मतलब लगातार। देखिए, अगर आप वाटर के मॉलिक्यूल को देखें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर और इन दोनों बॉन्ड के बीच के एंगल को, जिसको मैंने 104.5 लिखा है, ये हाइब्रिडाइजेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इन दोनों एडजेसेंट बॉन्ड के बीच के एंगल को ही हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल। और इस तरफ आपको अमोनिया दिख रहा है जिसका बॉन्ड एंगल, दो एडजेसेंट एटम के बीच का बॉन्ड एंगल 107.8। क्लियर है? तो बॉन्ड एंगल निकालने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी और ट्रिक है जो मैंने लिख रखे हैं और मैं आपको एग्जांपल से इन सारे शॉर्ट ट्रिक को क्लियर कराऊंगा। सबसे पहले फैक्टर ऑन विच बॉन्ड एंगल डिपेंड्स का सबसे पहला पॉइंट पढ़िए। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम के बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर हम कहें तो परसेंटेज इस कैरेक्टर के बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हायर द परसेंटेज इस कैरेक्टर, हायर विल बी द बॉन्ड एंगल। देखिए, जैसे sp जिसका शेप होता है लिनियर और इसमें परसेंटेज इस कैरेक्टर का वैल्यू होता है 50%, ये हम सभी को पता है। sp2 जिसका शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर और इसके अंदर परसेंटेज इस कैरेक्टर होता है 33.3%। sp3 जिसका शेप होता है टेट्राहाइड्रल और इसका जो परसेंटेज इस कैरेक्टर इसके अंदर होता है दैट इज 25%। तो अगर आप देखें तो sp का परसेंटेज इस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, इसीलिए बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा sp का। अब आइए मैं इसको एग्जांपल से क्लियर करता हूं। जनरली इस तरह के कंपाउंड आपको ऑर्गेनिक में देंगे, जैसे ये इथीन है, ये एसिटिलीन, इथीन और ये है इथेन, और आपको बॉन्ड एंगल बताना है। तो देखिए, हमें पता है कि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसका भी वीडियो मैंने बनाया है, शॉर्ट ट्रिक सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करके हाइब्रिडाइजेशन बताने का। प्लीज आप जेईई नीट रिवीजन सीरीज या ऑर्गेनिक के टॉपिक में चले जाएं। तो sp हाइब्रिडाइजेशन परसेंटेज इस कैरेक्टर 50%, तो सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल होगा sp वाले का, फिर होगा sp2 वाले का और सबसे छोटा होगा sp वाले का, सॉरी sp3 वाले का। तो इस ट्रिक से ये हुआ टॉपिक का ट्रिक और ये हुआ उसका एग्जाम्पल। अब आते हैं दूसरे वाले टॉपिक पे। अगर प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के, अगर लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। देखिए, मैं एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे हम लोग बात करें वाटर, अमोनिया और मीथेन गैस की, इन तीनों में ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अब पहला वाला ट्रिक तो काम नहीं करेगा क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इन तीनों का sp3 है। तो वाटर में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 2, अमोनिया में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1 और इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 0। तो देखिए, ट्रिक बोलता है कि जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। मतलब अगर इन दोनों में हम कंपेयर करें, इन दोनों में, तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और वाटर का बॉन्ड एंगल कम होगा, और इन दोनों में कंपेयर करें तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा क्योंकि इसके पास तो कोई लोन पेयर ही नहीं है। दिस इज द कॉमन एग्जांपल जो एंट्रेंस में पूछा जाता है। क्लियर है? और देखिए, यही वजह है कि वाटर के अंदर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं, जिसकी वजह से लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है
देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और सबसे लीस्ट होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इसीलिए अगर हम कंपेयर करें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से, तो वाटर का बॉन्ड एंगल और अमोनिया का बॉन्ड एंगल को कंपेयर करें तो ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो रिपल्शन ज्यादा होता है, और इसका बॉन्ड एंगल बेंट हो जाता है, बॉन्ड एंगल कम जाता है। तो ये दूसरे एप्लीकेशन पे ये जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ये ट्रिक बहुत इजी है, समझिएगा इसको। अगर हम किसी ग्रुप में जाते हैं जैसे H2O, ऑक, सेन से तेरा पोल खुला, मान लीजिए ग्रुप में गए हम जहां पर हाइड्रोजन कॉमन है, और हमको मालूम है कि जब हम लोग ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ग्रुप में किसका है? ऑक्सीजन का। ग्रुप नंबर 16 में जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये, फिर ये, फिर ये, और इसी के बेसिस से बॉन्ड एंगल भी हम लोग बता सकते हैं। तो जब भी टॉप टू बॉटम ग्रुप में आपको जाना पड़े, मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेम रहे और ग्रुप वाइज हम लोग जाएं, तो याद रखिएगा बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्वेश्चन में देखेंगे, फोर्थ एंड लास्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडेड एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। जैसे अगर मेरे पास NF3 और NH3 दे दिया हूं, तो देखिए नाइट्रोजन तो कॉमन है, लेकिन हमारे पास क्या है? फ्लोरीन और हाइड्रोजन। तो ये देखना पड़ेगा कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। फ्लोरीन और हाइड्रोजन में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एंगल के। मतलब NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और NF3 का बॉन्ड एंगल कम होगा। तो इन सारे ट्रिक को अप्लाई करके आप कहीं भी बता सकते हैं कि बॉन्ड एंगल किस टेक्निक से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको इसके ऊपर कुछ ट्रिकी क्वेश्चन देता हूं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। देखिए 1 2 3 4 ऑप्शन आपके पास है। तो BeCl2 कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि बेरिलियम का जो वैलेंसी होता है दो क्लोरीन एटम है। मतलब कि टोटल जो इसका शेप है पहले वाले का वो है sp, हाइब्रिडाइजेशन इज sp। दूसरे वाले का, B वाले का sp2, C वाले का sp3, और D वाला जो है हमारा PCl5 दैट इज sp3d। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज इस कैरेक्टर जिसके अंदर होगा उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा परसेंटेज इस कैरेक्टर होगा sp का। इसका परसेंटेज इस कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, मतलब कि इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। पहला ट्रिक से बन गया। दूसरा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। NH3, PH3, ASH3, SbH3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका होगा? H को तो देखना नहीं है, कॉमन है, और नहीं पिया आसान सबको बिसराना। ग्रुप 15 का ऑर्डर देखिए, नहीं पिया आसान सबको बिसराना। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर ऑर्डर लिखिए तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का। इसका मतलब है कि बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा NH3 में, बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल मेटल एटम का सबसे ज्यादा है। तो इस टेक्निक से आप किसी भी लेवल का प्रॉब्लम आएगा, जैसे पहले वाले को एप्लीकेशन करके हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में बता सकते हैं, दूसरे वाले का एप्लीकेशन को यूज करके वहां बता सकते हैं जहां पर लोन पेयर अलग अलग हो, तीसरे वाले का एप्लीकेशन का हम लोग तब यूज करेंगे जब किसी भी ग्रुप में हम लोग जाएं ग्रुप वाइज, चौथे वाले का हम लोग तब यूज करेंगे जब सेंट्रल मेटल एटम सेम हो और सराउंडेड एटम अलग अलग हो। तो इन चारों टेक्निक को यूज करके बॉन्ड एंगल पे जितना भी डिफिकल्ट लेवल ऑफ प्रॉब्लम आएगा वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे ट्रिकी वीडियो को देखने के लिए देखते रहे क्विकलेट केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।